तो ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ लोग कैसे बता रहे हैं, मैंने बहुत देखा लोग यूट्यूब चैनल पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बता रहे हैं। भाई साहब, अरे ईडब्ल्यूएस के लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा था, उसकी मोहब्बत की तरह पेपर लीक होते रहे, वो हमसे कट ऑफ पार कराने पे अड़ी थी। उसकी मोहब्बत की तरह पेपर लीक होते रहे, वो हमसे कट ऑफ पार कराने पे अड़ी थी। मेरी मोहब्बत भी अनारक्षित निकली, जो ज़्यादा नंबर पाकर भी बेरोजगार खड़ी थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में जो ग्रुप डी प्राचार्य भर्ती है उसका एग्जाम हो गया है। और एग्जाम आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 15 से 19 सितंबर के जो बीच है, कह सकते हैं 15 और 19 सितंबर को हुआ था। एग्जाम कंप्लीट है। पेपर का पीडीएफ आप लोगों को दोनों दिनों का हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो दिया गया है वो कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप ज्वाइन करके दोस्तों पेपर का पीडीएफ लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे बीएसएससी ग्रुप डी जो प्राचार्य भर्ती है उसकी कट ऑफ के बारे में। आखिर मेल का कितना जा सकता है और फीमेल का कितना जा सकता है, कैटेगरी वाइज बात करेंगे। और इस वीडियो में भी बात करने वाले हैं कि ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर कोई भी कट ऑफ नहीं लगेगी। बहुत सारे टीचर आप लोगों को बता रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगने वाली है, लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नहीं लगेगी। तो वीडियो में लास्ट तक उन्हें संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे, और यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला हम एनालिसिस भी दिखाएंगे कि आखिर एग्जाम जो है कैसे कैसे क्या हुआ था, और मैक्सिमम जो है हिंदी में कितना स्कोर किया जा सकता है, मैथ में आपका जीके। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक उन्हें संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को भविष्य में इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी ऑफिशियल अपडेट होगी, तुरंत आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में बिहार में कोई भी सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन भी निकलेगा तो उसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे, और आप लोग जो है 100 नंबर का था, और यहाँ पर 2 घंटे आप लोगों को समय दिया गया था। ये पॉइंट हो गया। और इसमें केवल 3 सब्जेक्ट था आप लोगों का, हिंदी था, उसके बाद मैथ था और जीके जीएस था। अब हिंदी में यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 30 क्वेश्चन आप लोगों का हिंदी से आना था, मैथ से 30 क्वेश्चन और जीके जीएस से 40 क्वेश्चन आना था। अब यहाँ पर बात करते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदी में करना चाहता है तो यहाँ पर मैक्सिमम, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस फॉर्म को जो भराया गया था, कोई आज तो 22, 23, 24 में तो भराया नहीं गया था। इस फॉर्म को 2012 में भराया गया था आप लोगों का, 2016 में। और कहने का मतलब यह है कि 19 के पहले ये फॉर्म भराया था, जब जो है कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था। कोर्ट का डिसीजन 19 में आया, उसके पहले ही समझो फॉर्म भराया गया था। तो जब ये फॉर्म भराया गया था, कहने का मतलब कि जब ये फॉर्म भराया गया था तब तो कंपटीशन बिल्कुल भी कम था, क्योंकि 2012 में फॉर्म भराया गया था, तब तो कंपटीशन जो है समझो एकदम जीरो था आज के हिसाब से। तो कहने का मतलब कंपटीशन तो कम था, कंपटीशन जो है उस हिसाब से आज के हिसाब से कम था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ पर पढ़ने वालों की संख्या नहीं थी, क्योंकि कंपटीशन भले कम रहा हो, लेकिन जो एग्जाम देने वाले थे वो पढ़ाई करके दिए थे, वो आज के स्टूडेंट एग्जाम दिए थे। और आप लोग जानते हैं कि 2012 में कैसी तैयारी चलती थी और आज कैसी तैयारी चलती है। आज हर एक बच्चे को हर एक कॉन्सेप्ट पता है। 2012 में बहुत ही कम लोगों को जो है ज़्यादातर चीज़ें पता होती थी, लोग एग्जाम निकाल लेते थे, क्योंकि कंपटीशन उतना नहीं होता था। लेकिन आज के समय में कंपटीशन जो है उससे लाखों गुना बढ़ चुका है, और लोग पढ़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि जो है लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं। कंपटीशन भले कम हो सकता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आज के दौर में एग्जाम हुआ है। यहाँ पर हिंदी की बात करें तो हिंदी में टोटल आप लोगों का 30 क्वेश्चन 30 नंबर का आना था। यहाँ पर अगर किसी ने कम से कम अटेम्प्ट किया होगा ना, तो 23 क्वेश्चन से कम किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, जिसे सिलेक्शन लेना है। बाकी जिसे सिलेक्शन नहीं लेना है वो 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आया होगा। बहुत सारे लोग जो है एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आए होंगे, सारा गलत करके आए होंगे। तो यहाँ पर जो है जिसे सिलेक्शन लेना है वो कम से कम यहाँ पर 23 क्वेश्चन करके आया होगा, और मैक्सिमम जो हिंदी में अटेम्प्ट किया होगा वो 27 किया होगा। 28, 29, 30 बहुत ही कम लोग कह सकते हैं, ना के बराबर लोग ऐसे होंगे जो 28 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। तो इस बात से आप लोग हमारी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। और वहीं पर मैथ का क्या रोल रहा, तो मैथ में टोटल 30 क्वेश्चन थे, और यहाँ पर अगर कोई बहुत ज़्यादा दोस्तों अटेम्प्ट किया होगा तो मैक्सिमम यहाँ पर 25 से 26 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए होंगे, और कोई बहुत ही कम अटेम्प्ट किया होगा तो यहाँ पर 17-18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अगर यहाँ पर जीके जीएस की बात करें, आखिर जीके जीएस में कितना अटेम्प्ट किया है, तो जीके जीएस में मैक्सिमम जो है मतलब 40 क्वेश्चन थे। 40 में से कोई बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा तो यहाँ पर 32-33 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, और बहुत ही कम अटेम्प्ट किया होगा तो 20 से 23 क्वेश्चन तो बहुत ही कम अटेम्प्ट किया होगा। कहने का मतलब इससे ना तो कोई कम किया होगा और ना ही कोई ज़्यादा किया होगा जिन्हें सिलेक्शन लेना है। बाकी जिन्हें सिलेक्शन नहीं लेना है वो इससे कम भी किए होंगे या कुछ भी नहीं किए होंगे। अब यहाँ पर मेन चीज़ बात करते हैं, अगर हम इन दोनों को जिनका नंबर कम है, 23 वाला, 18 वाला और 23 वाला, यानी कि इसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे ऐसे होंगे जो कम से कम ही नंबर किए होंगे। हिंदी में आपका 23 कर दिया, मैथ में 18 कर दिया, जीके जिसमें 23
कर लिया। कहने का मतलब जो है ये नॉर्मल है, ना तो कम है ना तो ज़्यादा है। तो अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे मिलाकर के इन तीनों को, तो टोटल आप लोगों का बनता है जो 64 नंबर, कम से कम बनता है। और वहीं पर अगर 27 वाला जोड़े, 25 वाला जोड़े और 32 वाला जोड़े, तो ये मिलकर जो बनता है आप लोगों का वो 84 नंबर बनता है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगर कोई कम से कम किया होगा तो 64 किया होगा, और कोई अगर ज़्यादा से ज़्यादा किया होगा तो टोटल मिला करके जो है 84 क्वेश्चन 84 नंबर का किया होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि 84 नंबर तो कट ऑफ जाने वाली नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने अनुमान लगाया वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर लोगों ने जो है 23 से लेकर के 27 के बीच हिंदी में, 18 से लेकर के 25 के बीच मैथ में, और वहीं पर जीके जिसमें 23 से लेकर के 32 क्वेश्चन के बीच अटेम्प्ट किया है। क्योंकि 64 भी कट ऑफ आप लोगों की नहीं जाएगी और 84 भी आप लोगों की कट ऑफ नहीं जाएगी। आप मेरी इस बात से सहमत है ना? तो सहमत है तो लाइक ठोंक दीजिए। यहाँ पर बात करते हैं अब कट ऑफ के बारे में। तो आप लोग जान लीजिए ना, कम से कम 64 से कम तो जाने वाली ही नहीं है, खासकर जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए। बाकी एससी एसटी हो गया, इनका 64 से कम भी जाएगी, लेकिन आपका जो है जनरल वालों के लिए 64 से ना तो कम जाएगी और 84 से ज़्यादा जाए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर आप लोगों को सारा एनालिसिस मैंने बता दिया है। 15 और 19 सितंबर को एग्जाम हुआ था। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग ये सारा एनालिसिस अच्छे से तरीके से समझ लीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं मेन पॉइंट कट ऑफ के बारे में। दोस्तों कट ऑफ का डेटा जो है मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोन में जो है सेव कर लिया था। अभी आपको लोगों को अच्छे तरीके से बताएंगे। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की जो है अलग अलग कट ऑफ लगने वाली है। जनरल की बात करें, आखिर जनरल में कितना कट ऑफ जाएगी, तो मैक्सिमम तो यहाँ पर 84 बन रहा है, लेकिन 84 तो किसी भी हाल में नहीं जाएगी, ये हर कोई जानता है। तो यदि आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं और आप लोगों का जो कट ऑफ है, यानी कह सकते हैं नंबर है, वो 72 से लेकर के 74 के बीच बन रहा है, तब तो दोस्तों आप लोग अपनी सीट पक्की समझिए। बाकी 1-2 नंबर कम है तो आप बॉर्डर पे हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर वहीं पर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो है बिहार में 2 कैटेगरी होती है, एक तो बीसी कैटेगरी होती है, दूसरा ईबीसी कैटेगरी होती है। अब यहाँ पर बीसी कैटेगरी की अगर बात करें हम, केवल बीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पर जनरल के लिए 72 और 74 गए हैं, तो बीसी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और ईबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला है। यहाँ पर बीसी के यदि आप लोग देखेंगे तो बीसी का करीब, यदि आप लोग बीसी कैटेगरी के हैं और आप लोग 68 से लेकर, या कह सकते हैं आप लोग 70 से 72 के बीच हैं दोस्तों, तभी आप लोग यहाँ पर सेफ रहेंगे, नहीं तो नहीं सेफ रहेंगे। और ईबीसी कैटेगरी के लिए करीब यहाँ पर 67, यदि आप लोगों का ईबीसी में 67-68 प्लस है तब आप लोग सेफ हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्यों नहीं लगेगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का मेरे हिसाब से इसलिए कट ऑफ नहीं लगेगा क्योंकि फॉर्म कब भराया गया था। फॉर्म आप लोगों का 2012 में भराया गया था, फॉर्म आप लोगों का 2016 में भराया गया था, और बीच में जो है फॉर्म और भी भराए गए थे, लोग ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अब ईडब्ल्यूएस कब आया, ईडब्ल्यूएस आया 2019 में आया। अब फॉर्म जब 2012 में भराएगा, 2016 में भराएगा, 19 के पहले जब फॉर्म भराया गया था तब तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था ही नहीं। तो लोगों ने फॉर्म भरते वक्त क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अपनाया था? बिल्कुल भी नहीं अपनाया होगा। तो जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को नहीं भरा था लोगों ने, तो ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ लोग कैसे बता रहे हैं? मैंने बहुत देखा, लोग यूट्यूब चैनल पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बता रहे हैं। भाई साहब, अरे ईडब्ल्यूएस के लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा था, ना तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लोगों ने फॉर्म भरा था, ना तो ईडब्ल्यूएस जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगवाया था। तो ईडब्ल्यूएस जो है कैटेगरी कैसे बन सकता है? अब वो राज्य सरकार निकाल दे ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से तो वो बात की बात है, लेकिन अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस की किसी भी हालत में कट ऑफ नहीं आनी चाहिए, ये रूल है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। तो यहाँ पर हम ईडब्ल्यूएस का नहीं बताने वाले हैं। एससी की बात करें, आखिर एससी में कितना जाएगी, तो मिनिमम कितना है? मिनिमम यहाँ पर आप लोग देखेंगे 64 है, और यहाँ पर अब मैंने आप लोगों को बताया कि बीसी का ईबीसी का आप लोग करीब 67-68 के बीच आप कर लेंगे। और वहीं पर यदि आप लोगों का एससी है तो एससी यदि आप लोग 64 हैं तब आप एससी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 64 है। और वहीं पर एसटी कैटेगरी के लिए आपका 58 या 60 नंबर आप लोगों का बेटर रहेगा। बाकी फीमेल का जो है कभी भी जनरल से ज़्यादा नहीं जाएगा, और जो मेल कैटेगरी है उससे कम ही रहेगा। अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करें, आखिर आप लोगों का फीमेल में करीब 68 नंबर यदि आप लोगों का है तो आप सेफ हैं, और अगर उससे 1-2 नंबर कम है तो बॉर्डर पे हैं। बाकी इससे ज़्यादा है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। वहीं पर बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी में आप लोगों का यदि आप लोगों का जो है 65 या 66 नंबर के बीच है या उससे ज़्यादा है तो बेटर है, कम है तो भाई बॉर्डर पे हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ईडब्ल्यूएस का तो मैंने बता ही दिया, ईडब्ल्यूएस का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जो फीमेल के लिए रहेगी आपका जो है कम ही जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एससी मेल में ही 64 गया है, तो फीमेल के लिए बहुत ही कम जाएगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये कोई रियल कट ऑफ नहीं है। मैं आप लोगों को जो है एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर एनालिसिस कर दिया हूँ कि 64 से कम और 84 से ज़्यादा किसी भी हाल में कट ऑफ नहीं जाएगी। आप लोग देख लेना, खासकर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आती है। तो यहाँ पर एससी कैटेगरी की आखिर फीमेल की बात करें तो आप लोगों को करीब जो है 58 नंबर या तो 256 नंबर हो सकती है, और वहीं पर एसटी कैटेगरी के लिए आप लोगों का उससे कम है, 1-2 नंबर कम कर लीजिए या 4 नंबर कम कर लीजिए, आप लोग जो है 54 करीब आप रहेंगे। एक्सपेक्टेड ओनली कट ऑफ है ये दोस्तों, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। जो आप लोग कह रहे थे, बहुत सारा कमेंट कर रहे थे, इसलिए दोस्तों मुझे वीडियो बनाना पड़ा, लेकिन मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, केवल कट ऑफ ही नहीं बताई, आप
लोगों को अच्छे तरीके से एनालिसिस करके भी दिखाया कि अगर हिंदी में कोई कितना अटेम्प्ट कर सकता है, कोई कितना कम अटेम्प्ट कर सकता है, कोई कितना ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकता है। वही हाल मैंने मैथ का बताया, वही हाल मैंने जीके जिसका बताया, तो सारी जानकारी यहाँ पर आप लोगों को बता दी है। फिर भी दोस्तों आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछिए। और दोस्तों आप लोगों ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ये कमेंट कर डालिए, और अगर सही रहा डेटा सबका, बहुत सारे लोगों का हमें डेटा मिल जाएगा, तो हम दोबारा एक कट ऑफ का वीडियो बना देंगे सारा डेटा आप लोगों का एनालिसिस करके। तो आप लोग कमेंट करिए आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया, घर आकर के मिलाया तो आप लोगों को कितना क्वेश्चन गलत हुआ, कितना क्वेश्चन सही गया अटेम्प्ट करने के बावजूद। तो सारा जानकारी आप लोग कमेंट कर दीजिए। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो यदि आपको अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को भविष्य में बिहार में ग्रुप डी प्रचारी भर्ती से संबंधित कोई भी ऑफिशियल अपडेट होगी तुरंत आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।